नमस्कार दोस्तों। आज हम इस एपिसोड में नॉस्ट्राडेमस की कुछ महत्वपूर्ण भविष्यवाणियों के बारे में जानेंगे जो कि उसने भारत के ऊपर की हैं। इसलिए इन भविष्यवाणियों को जानना हमारे लिए आवश्यक हो गया है। दोस्तों, इस टॉपिक पर अभी तक आपने कई वीडियोस देखे होंगे, लेकिन ये वीडियो सबसे अलग होगा क्योंकि इतने सारे वीडियोस देखने के बाद भी कोई आपको सटीक जानकारी किसी ने नहीं दी होगी। इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत सी खोज की है, YouTube से वीडियो देखे हैं और कितनी सारी किताबें पढ़ने के बाद मैं ये जानकारी आपको रूबरू कर रहा हूँ। दोस्तों, इस ब्रह्मांड में सब कुछ या बहुत कुछ पहले से निर्धारित होता है। किसी फेमस नाटककार ने कहा था कि ये दुनिया एक रंगमंच है और हम सब उसके पात्र हैं। जैसे कि आप अपना रोल अदा कर रहे हैं, मैं अपना रोल अदा कर रहा हूँ, नेता लोग अपना रोल अदा कर रहे हैं, इसी तरीके सभी लोग, सभी कलाकार हैं और अपना अपना रोल, अपना अपना कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसे ही एक है शायरन। उस महान आत्मा का नाम नॉस्ट्राडेमस ने शायरन सेलिन लिखा है। दोस्तों, आप और हमारी ही तरह वो महान आत्मा जिसका नाम शायरन रखा गया है, वो भी इस दुनिया पे अपना रोल अदा करने आएगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको उसी महान कलाकार के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में हमने भविष्यवक्ताओं से सुना है पर कोई सही जानकारी नहीं मिली है। दोस्तों, ये जानकारी देने के लिए मैं कुछ भविष्यवक्ताओं जैसे कि डॉक्टर रामचंद्र जोशी, अशोक कुमार जी, उनकी नॉस्ट्राडेमस की किताबों पर लिखी भविष्यवाणियों में से कुछ आपको रेफरेंस दूंगा। दोस्तों, अगर वो शायरन इंडिया में मौजूद है तो उसकी पहचान कैसे होगी? इसके बारे में नॉस्ट्राडेमस ने सेंचुरी 1 उसके 28वें छंद में बताया है कि पैगंबर की कुल नाम के अंतिम अक्षर से पहले नाम वाले सोमवार को अपना अवकाश दिवस घोषित करेगा, यानी छुट्टी का दिन मनाएगा, अपनी सनक में उचित कार्य करेगा। अब इसकी व्याख्या के बारे में जानते हैं। दोस्तों, पैगंबर शब्द का इस्तेमाल मुस्लिम लोग ही करते हैं। उनके पैगंबर का नाम है मोहम्मद और मोहम्मद जिस कुल में जन्मे थे उस कुल का नाम था हाशमी। इस प्रकार से हाशमी के पहले अक्षर से यानी कि श जहाँ उसका नाम म से होना चाहिए। शायरन से पहले एक और नेता भी आएगा जिसका नाम श से होना चाहिए। दोस्तों, आजकल जनता के ऊपर बहुत ही ज़्यादा टैक्स का बोझ पड़ चुका है। हो सकता है कोई ऐसा नेता भी आए जो टैक्स से लोगों को रियायत देगा और टैक्स का बोझ लोगों में से कम होगा। दोस्तों, ये नाम म से मोदी या श से कोई और व्यक्ति भी हो सकता है। तो बढ़ते हैं हम अगली भविष्यवाणी की ओर। नॉस्ट्राडेमस ने सेंचुरी 3 के 10वें छंद में कहा है कि 27 अक्टूबर 2023 को मेष राशि के प्रभाव में तीसरी किस्म की जलवायु आएगी। एशिया का राजा मिस्र का सम्राट बनेगा। युद्ध होंगे, मौतें, नुकसान और ईसाइयों की शर्म के हालात बनेंगे। अब इसकी व्याख्या सुनिए। अगर 2025 तक देश के और पूरी दुनिया के हालात बदल जाते हैं तो हो सकता है कि एशिया का राजा और मिस्र का सम्राट वो शायरन बन सकता है। दोस्तों, अगर वर्ल्ड वार होती है तो दुनिया वापस से 19वीं सदी में पहुंच जाएगी क्योंकि इतने खतरनाक हमने बॉम्ब बना लिए हैं कि पूरी दुनिया का विनाश हो जाएगा और राजा महाराजा ही देशों पर राज किया करेंगे। आगे नॉस्ट्राडेमस अपने सेंचुरी 27 और उसके 5वें छंद में लिखते हैं कि 5 नदियों के प्रख्यात द्वीप में एक महान राजनेता का जन्म होगा। इस राजनेता का नाम शरण या वर्ण हो सकता है। वो एक शत्रु के उन्माद को हवा के जरिए समाप्त करेगा जिसमें 6 लोग मारे जाएंगे। अब इसकी व्याख्या।
दोस्तों यूँ तो एशिया में श्रीलंका, पाकिस्तान, चीन, नेपाल और हमारा भारत भी एशिया खंड में ही आता है, लेकिन शरण या वर्ण जैसे नाम तो भारत में ही प्रचलित हैं और इसमें 5 नदियों का भी जिक्र किया गया है। तो दोस्तों यूँ तो बहुत से राज्य हैं इंडिया में जहाँ पे 5 नदियाँ बहती हैं, लेकिन पंजाब एक ऐसा राज्य है जिसका नाम 5 नदियों के ऊपर ही रखा गया है। पंजाब की 5 प्रसिद्ध नदियाँ हैं सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ में भी 5 नदियाँ मौजूद हैं जिनका नाम है महानदी, जोंक, संदूर, पैरीगंगा और शिवनाथ। मध्य प्रदेश में भी 5 नदियाँ मौजूद हैं जिनका नाम है शिप्रा, काली सिंध, सिंधु, नर्मदा और चंबल। दोस्तों इसके आगे लिखा है कि वो शत्रु के अनुवाद को हवा के ज़रिए समाप्त करेगा। दोस्तों वर्तमान समय में पाकिस्तान और चीन ही है जो भारत से दुश्मनी रखते हैं और भारत के विरोध में गतिविधि करते हैं। हो सकता है किसी हमले में 6 लोगों की मौत हो, तो इस चीज़ को हमें न्यूज़ में ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी कोई न्यूज़ आती है या नहीं आती है। अगर किसी हमले में 6 लोगों की मौत होती है तो उससे पता चल जाएगा कि अभी उस महान आत्मा के आगमन का समय आ गया है। दोस्तों आगे जाकर नॉस्ट्राडेमस लिखते हैं, सेंचुरी 5 के 76वें खंड में उन्होंने बोला है कि जल्द ही पूरी दुनिया का मुखिया होगा द ग्रेट शायरन, जिससे पहले सभी लोग प्यार करेंगे और बाद में वो भयंकर और भयभीत करने वाला होगा। उसकी ख्याति आसमान चूमेगी और वो विजेता के रूप में सम्मान पाएगा। दोस्तों नॉस्ट्राडेमस ने इंग्लिश में शायरन लिखा है। लगता है नॉस्ट्राडेमस ने उस महापुरुष का नाम कहीं लिखा देखा होगा जहाँ उन्होंने अपने भविष्य के सपनों में सुना होगा। आगे जाकर नॉस्ट्राडेमस सेंचुरी 6 की 10वें छंद में कहा गया है कि धर्म बांटेगा लोगों को, काले, सफ़ेद, लाल और पीले लोग अपने अधिकारों के लिए आपस में लड़ेंगे, रक्तपात होगा, बीमारियां, अकाल, सूखा, युद्ध और भूख से मानवता बेहाल हो जाएगी। सांप्रदायिकता के और शत्रुता के लंबे दौर के बाद सभी जातियां एक ही विचारधारा को मानने लगेंगी। अब इसकी व्याख्या को सुनते हैं। वर्तमान समय में देखा जाए तो हिंदू और मुसलमान की नफरत बढ़ती जा रही है। टीवी शो और मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं ये साबित करती हैं कि आज के समय में धार्मिक कट्टरवाद अपने चरम सीमा पर पहुंच गया है। तो हो सकता है कि जल्द ही निकट भविष्य में सभी धर्मों के लोग जुलूस के रूप में सड़कों में उतरें और प्रदर्शन के माध्यम से अपने अधिकारों की मांग करें। दोस्तों वर्तमान में उठने वाले एनआरसी मुद्दे, CAA जैसे मुद्दे भी ऐसे हालात बना रहे हैं। दोस्तों नॉस्ट्राडेमस ने अपनी भविष्यवाणियों में कहा है कि 21वीं सदी के प्रारंभ में दुनिया के शरीर पर शायरन का उदय होगा। अगर 21वीं सदी को 4 हिस्सों में बांट दिया जाए तो 2025 तक इसका पहला भाग बनेगा, यानी कि 21वीं सदी का आरंभ। तो दोस्तों ये पूरी उम्मीद है कि 2025 तक उस महान शायरन का भारत के लोगों को दर्शन प्राप्त हो जाएगा। और आज के समय में मीडिया या सोशल मीडिया के ज़रिए वो अपनी उपस्थिति ज़रूर दर्शाएगा। हो सकता है कि वो महान शायरन आज सोशल मीडिया या मीडिया में कहीं सक्रिय हो, इस पर हमें ज़रूर गौर फरमानी चाहिए। दोस्तों ये अलग बात है कि उस महान आत्मा शायरन की हमारे पास कोई पक्की पहचान नहीं है, लेकिन हम आगे की भविष्यवाणियों में इस पे खुल के चर्चा करेंगे कि उस महान आत्मा शायरन की पहचान कैसी है। और जे आज इस वीडियो में हमने इसके फर्स्ट पार्ट बनाया है, हम इसका सेकंड पार्ट भी बनाया है, उसको देखना आप मत भूलिए।
ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं, और हमारा पेटीएम और इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के नीचे आपको मिल सकता है। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पे जाकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक कर देना, और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती रहे और ऐसी अच्छी अच्छी भविष्यवाणियाँ हम आपके लिए लेकर आते रहें। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। तो दोस्तों, आप ये भी ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है कि वो महान आत्मा का उदय कब होगा। अगर उस महान आत्मा के बारे में भी आपको ज़रा सी भी कोई भी जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना, क्योंकि आपको कमेंट को पढ़कर हो सकता है कि हम उस महान आत्मा पर उसके पास हम पहुंच जाएं और उससे ज़्यादा से ज़्यादा हम लाभ उठा पाएँ। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।